नमस्कार, मैं हूं असुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी, देश में जश्न का माहौल। मिलावटी तेल से भरे 2 टैंकर पुलिस हिरासत में, छानबीन में जुटी पुलिस। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन खुशी, बाल श्रम करवाने वालों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। मेडिकल नशे के खिलाफ एकजुट बार संघ के वकील, एसपी और एडीएम को ज्ञापन देकर तुरंत कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी से पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर कोई विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी और पाकिस्तान के सामने दिखाई देने वाले जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। बात अगर हनुमानगढ़ की करें तो यहाँ पर भी भगत सिंह चौक पर पारस हुंडई की तरफ से जश्न मनाया गया। लोगों ने पटाखे चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बता दें कि पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारत द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक की प्रतिक्रिया के तौर पर पाकिस्तानी विमानों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे खदेड़ने के दौरान भारतीय वायुसेना के मिग 21 विमान ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में चले गए, जहां उन्हें पाकिस्तान ने 27 फरवरी को हिरासत में ले लिया और आज अभिनंदन की वतन वापसी हुई, जिसकी खुशी हर जगह साफ देखी जा सकती थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद अभिनंदन कुमार, जिंदाबाद अभिनंदन कुमार, जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अभिनंदन कुमार जिंदाबाद, अभिनंदन कुमार जिंदाबाद, अभिनंदन कुमार जिंदाबाद। आज हमारे जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पे सबकी खुशी का इजहार किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सब। किसकी तरफ से क्या क्या किया आपने? आज पारस हुंडई और AU बैंक, सुंदरम फाइनेंस, IBL बैंक, इंडोसिंड बैंक की तरफ से सभी ने मिलके एक ये छोटा सा उनका खुशी का जो है वो भगत सिंह चौक पे एक पर्व मनाया गया है। ये अभिनंदन का अभिनंदन का बहुत बहुत स्वागत वापस आने पे। आज हम अभिनंदन जी के लिए रिहाई के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और सभी देशवासियों से हमारी गुजारिश है कि उनका पूरा स्वागत किया जाए। नकली डीजल होने की सूचना मिलने पर जंक्शन और टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 टैंकरों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल जंक्शन पुलिस को बीती रात खबर मिली थी कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से मिलावटी द्रव्य से भरा हुआ एक टैंकर आ रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। जंक्शन थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि फिलहाल इस मामले में छानबीन चल रही है कि यह टैंकर किसका है और कहां से आ रहा था और किसे भेजा जा रहा है। रात्रि में हमें ये सूचना मिली थी कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक टैंकर है जिसमें कैरोसिन या ऐसा कोई द्रव्य भरा हुआ है जो अवैध रूप से है। उसके कोई ड्राइवर से हमने जब पूछताछ करी तो उसने उन केमिकल्स के बारे में कोई ना तो संतोषप्रद जवाब दिया और ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिस संबंध में संदेहास्पद होने के कारण से उसको अभी दस्तयाब किया हुआ है। टैंकर की जांच के लिए DSO साहब को निवेदन किया है और DSO साहब की तरफ से उसकी जांच जारी। जंक्शन पुलिस ने एक पकड़ा रिको इंडस्ट्रियल एरिया से। फैक्ट्री भी है इस तरह की जो मिलावट वगैरह करती है? अभी इस संबंध में जांच जारी है कि फैक्ट्री वाला ने किया है, ये कहाँ से आया है, क्या द्रव्य भरा हुआ है, इस संबंध में जांच की जा रही है। इसमें हमें नकली डीजल होने की सूचना मिली।
बीट क्षेत्र में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारने का मामला उस वक्त तूल पकड़ता नजर आने लगा जो पता लगा कि पुलिस जवान को थप्पड़ मारने वाला पैरा कमांडो का जवान है, जिसे जंक्शन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और 5 मार्च तक उसे हिरासत में रखा जाएगा। बात करो हाँ बात करो। आज कर दिया उनको लेट किया मैडम के जाने के बाद अगर मान लो लेट गया तो वो जुडिशरी का मैटर 24 घंटे में पेश करना होता है, उसमें लेट नहीं होता। लेट करेगा जो लेट करता है उसको खुद का नुकसान होता है। लेट काय को करेगा वो, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लो अगर वो जुडिशरी का मैटर भी है, सारी चीज़ है, मुकदमा भी दर्ज हो गया, जैसा भी है चल रहा है, तो यहाँ रोड रोकने से क्या फायदा होना पड़ा है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बाल कल्याण समिति के सहयोग से बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश, बाल भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों पर रोक लगाने के साथ साथ दुकानों और होटलों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों को लेकर भी कार्रवाई की गई। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाल कल्याण समिति ने इस अभियान के साथ बाल श्रमिकों को भी जोड़ा है। इसके तहत टाउन में कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्य करने बाल श्रमिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जोधा सिंह ने बताया कि इस संबंध में 18 फरवरी से 3 मार्च तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसे ऑपरेशन खुशी का नाम दिया गया है। इसके तहत बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने सहित गुमशुदा बच्चों की तलाश भी की जानी है। उन्होंने बताया कि अभियान में बाल श्रमिकों को जोड़ते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जहाँ बाल श्रमिकों से काम करवाया जाता है। समिति अध्यक्ष ने बताया कि इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा, इसके लिए बच्चों के परिजनों को भी हिदायत दी जाएगी। बताया गया कि ऑपरेशन खुशी के तहत प्रदेश में 5 जिलों का चयन किया जाना है, जिसमें हनुमानगढ़ के साथ साथ बेहतरीन कार्य के लिए बाल कल्याण समिति का नाम हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक AHT जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 18/2/19 से 8/3/19 तक गुमशुदगी बच्चे और भिक्षावृत्ति वाले बच्चे के खिलाफ एक खुशी ऑपरेशन प्रथम के नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो गुमशुदगी बच्चे हैं और जो भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चे, उनके साथ साथ हमने बाल श्रमिकों को भी जोड़ा है। इनके खिलाफ कार्रवाई करके उनके गार्जियन को पाबंद करके और जो प्रतिष्ठान पे जो काम कर रहे हैं उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करके इन बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए ताकि ये मुख्य धारा में जुड़ सके। और ये टारगेट दिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट पूरे राजस्थान में 5 डिस्ट्रिक्टों को प्राइज़ दिया जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो इसमें मानव तस्करी की टीम हमारा पूरा सहयोग कर रही है। मानव तस्करी की टीम ने कल भी हमने 10-11 बच्चों को रेस्क्यू किया था और आज 5-6 बच्चों का रेस्क्यू किया है। ये हमारा ये ध्येय है कि हम इन बच्चों को इनसे मुक्त करवा के और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के साथ जोड़ने का ये ध्येय है। हमारी बाल कल्याण समिति इसमें पूरा अपना प्रयास कर रही है कि हम इस ध्येय को जो 5 डिस्ट्रिक्ट है उनमें हमारा हनुमानगढ़ का भी नाम हो। इसी के साथ ये अभियान जो लगातार हम जारी रखेंगे। जो बाल श्रमिक 2 बाल श्रमिक लिए हैं, बाकी 3 बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति किए हैं, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो कार्रवाई करेंगे। जो प्रतिष्ठान के जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। हनुमानगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में दिन ब दिन फैल रहे मेडिकल के नशे के खिलाफ बार संघ के वकील आज SP और ADM से मिले, जहां उन्होंने इस तरह के नशे पर अंकुश लगाने की मांग की। इसके साथ साथ उन्होंने ज्ञापन के जरिए अपनी बात रखी और इस समस्या के निराकरण की मांग की। अवैध नशे पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक
मेडिकल नशे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये हैं बार संघ हनुमानगढ़ के वकील, जो दिन ब दिन इलाके में पैर पसार रहे मेडिकल नशे से खतरे में पड़ रहे युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उसी को लेकर वो एसपी और एडीएम से मिले, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा और तुरंत प्रभाव से मेडिकल नशे पर अंकुश लगाने की अपील की। इस पुलिस को कि वो कार्रवाई करे, पर ये करेंगे नहीं बेचारे। क्यों एसपी साहब कह रही हो ही नहीं रहा, और हम कह रहे हैं लोग मर रहे हैं, आपको पता नहीं है पुलिस क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। अब ये 138 हुए हैं तो बढ़ोतरी हुई इस बार इन 20 दिनों में ज्यादा। हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ जिला और हनुमानगढ़ जिले की डाणिया गांव ये पिछले 10 सालों से इस मेडिकल नशे से पीड़ित हैं और इस प्रशासन और पुलिस ने आज तक इसकी कोई खैर खबर ली नहीं। सैकड़ों हजारों बच्चे, हजारों बुजुर्ग, हजारों मजदूर इस नशे के कारण मर गए और आज तक ये प्रशासन जागा नहीं। अब हमने एक बार संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इस पब्लिक को जागरूक करके इस नशे को बंद करवाना है। मैं आपको बताऊं कि हर मेडिकल स्टोर के ऊपर सबसे बड़ी कमाई नशे की है। गाँव के अंदर 10-10 मेडिकल स्टोर खुल गए, परचून की 10 दुकानें नहीं है, मेडिकल स्टोर 10 हैं। पुलिस कहती है हमें पता नहीं है, आप जानकारी दो। मैं कहता हूँ नशेड़ी को पता है नशे कहाँ मिलता है, पुलिस वालों को पता नहीं है। अब पुलिस की तो जिम्मेवारी है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, इससे हजारों लोग मर रहे हैं। और मैं कहता हूँ बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े सेठों के, वकीलों के, मजदूरों के बच्चे, जो जवान बच्चे जो बेरोजगार हैं, तो सरकार की नीतियों की वजह से उनको रोजगार तो मिला नहीं। अब वो बच्चे नशा बेचने के लिए नशा बेच रहे हैं और वो कमाई कर रहे हैं सब। अब ये है कि हम चाहते हैं कि ये हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ जिले से नशा बंद हो। अगर बंद कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको आंदोलन करके इस प्रशासन और इस पुलिस को मजबूर कर देंगे कि इनको नशे पे प्रभावी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। वकीलों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के प्रति भी साफ तौर पर देखा गया। उनका कहना था कि पुलिस को जुए सट्टे हर चीज का पता होता है कि कौन कहां कब चल रहा है, लेकिन मेडिकल नशे के बारे में वो कुछ नहीं जानती, या यूं कह लीजिए कि ना ही जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद युवा वर्ग का भविष्य सुरक्षित करना है, कुछ और नहीं। पुलिस को इस बारे में बात हुई तो वो कहते हैं हमें इसकी सूचना ही नहीं है। एक पुलिस का कांस्टेबल है, उसको गाँव में ये तो पता है भी कौन सी जगह सट्टा लग रहा है, कौन सी जगह दारू बिक रही है, क्योंकि उनसे तो पर अब वो जो ये ड्रग्स का नशा चल रहा है, गोलियों का नशा चल रहा है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और वो जो नई जनरेशन है वो नशे के कारण बर्बाद हो रही है और वो इस मजबूरी पे आ गए हैं कि उनको खुद का नशा करने के लिए नशे की गोलियां भी बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन और पुलिस को मजबूर कर रहे हैं और इसके लिए आगे हमें आंदोलन करना पड़ा तो बार संघ हनुमानगढ़ इसके लिए आंदोलन भी करेगी। कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद पर आड़त की मांग को लेकर हनुमानगढ़ मंडियों में चल रही हड़ताल चौथे दिन जारी रही। टाउन धान मंडी में व्यापारियों ने हवन करते हुए सरकार की सद्बुद्धि की कामना की। ओम नारायणाय देवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। 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 ये है टाउन धान मंडी के व्यापारी जो हवन कर सरकार की सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। दरअसल व्यापारी कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद पर आड़त की मांग को लेकर 4 दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो व्यापारियों ने हवन कर सरकार की सद्बुद्धि की कामना की। इस अवसर पर व्यापारियों का कहना था कि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिला के नेतृत्व में हमारी ये हड़ताल चल रही है, जिसके कारण हमें समर्थन मूल्य पर आड़त दी जाए और कांग्रेस की ऑनलाइन खत्म करके ऑफलाइन पर खरीद की जाए। इसके विरोध में आज हमारे सारे व्यापारी ने इकट्ठा होकर सरकार को सद्बुद्धि आने के लिए एक बड़ा आयोजन जगह किया है, जो कि सरकार के कान बंद हैं, उनकी सुनवाई हो। ये हमारी जो मांगे हैं, हमारे से जुड़े हुए व्यापारी, किसान, तोला धान का सभी परेशान हैं और मैं गुजारिश है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इसे सुनवाई करके इसका निवारण किया जाए। हमारा जब तक मांगे नहीं मानेंगे आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए हमें तोला धान का मजदूर सभी को साथ में हम व्यापारी दुकानें ताला नहीं खोलेंगे और आगे का जो है 1-2 दिनों में मीटिंग करके हम चक्का जाम करेंगे। फिर हमारे पक्ष में होगा तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन तेज करेंगे।
वहीं इस हड़ताल में तोला धान का मजदूर भी शामिल हैं, लेकिन मंडी में कामकाज ठप रहने से मजदूर के सामने संकट आ गया है। धान का तोला यूनियन के रमेश डाबला का कहना है कि यदि हड़ताल लंबी चली तो मजदूर अन्य मंडियों के लिए पलायन कर जाएंगे। जो हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन मंडी की जो चल रही है हड़ताल कृषि उपज मंडी के अंदर है, तो आज 2 दिन से लेबर है बहुत ही भूखी प्यासी घूम रही है, काम मिल नहीं रहा क्योंकि डेली काम आता है और डेली यहाँ की लेबर जो अपना बच्चों का लालन पालन पेट भरती है। आज ऐसी हालात रही मंडी की, तो मंडी के अंदर जो श्रमिक हैं वो अन्य जगह पलायन हो जाएंगे और मंडी है जो हालात ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए राज्य सरकार को हम 2 दिन से अवगत करवा रहे हैं, कलेक्टर के माध्यम से करवा रहे हैं कि श्रमिकों की जो हालात पहले क्रय विक्रय सोसाइटी में भी लाखों रुपये का गबन हुआ ताकि तोलों की मजदूरी नहीं मिली। अगर ऐसी हालात ये व्यापारियों के माध्यम से नहीं होगी तो यहाँ ठेकेदार हमारा जब सारा पेमेंट खा जाएगा और मजदूरों का शोषण हो जाएगा। तो ये क्या है कि किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों की एक कड़ी चैन बनी हुई है, इसी चैन के रहेगी यथा तो जो वर्षों से चली आ रही है ये कायम रहनी चाहिए। राज्य सरकार ने, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा और हमारे जो सीएम से मिलने की बात करेंगे ताकि जल्दी जल्दी इसकी कार्रवाई हो। टाउन स्थित नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र का अवलोकन करने पहुंचे एसपी के.आर. रावत। एसपी ने नशा मुक्ति केंद्र का अवलोकन किया और नशे से लड़ रहे मरीजों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। एसपी ने कहा कि नशा जीवन को बर्बाद कर देता है, जरूरी है आप इस लड़ाई को मन से लड़ें और हमेशा के लिए नशा छोड़ें। क्या चाहिए? गाइडेंस होता है, थोड़ा बहुत गाइडेंस क्या देख कर भी कर सकते हैं, अपना समझ सकते हैं। कोई हमें गाइड करता है, बताता है, तब भी समझ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ आए वो जो खराब चीज़ें थी, कई बार होता है जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सारे लोग खराब मित्रता के कारण, कुसंगति के कारण कई ऐसी खराब चीज़ों में फंस जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, फिल्म एक्टर, उसको जानते सभी लोग, संजय दत्त का। यस, मैं हालांकि फिल्म वालों को बहुत कम जानता हूँ। कभी लोग कहते थे साहब इतना ज़्यादा नशा का आदतन हो गया था, वो अब सारा छोड़ के वापस पहले वाली स्थिति से बेटर हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसा कि ज़िंदगी में हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। आदमी खुद को बदलना चाहे, खुद में कोई नई चीज़ लाना चाहे तो कर सकता है। नशा मुक्ति केंद्र पर IPS कालूराम जी रावत का प्रोग्राम रखा गया। उन्होंने अवलोकन किया, नशा ले रहे 40 मरीज हैं, उनसे बातचीत की गई, नशा छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली गई और हर बच्चे को से उन्होंने एक एक करके बात की, क्या कब से रह रहे हो, कब क्या ड्रग्स लेते हो, क्या इलाज ले रहे हो, और हर संभव उन्होंने कहा जो भी मेरे इस फील्ड में बनी मैं मदद करूँगा। नशा संस्था 2007 से प्रॉपर रनिंग में चल रही है। यहाँ पे हम लोग नशे मुक्ति केंद्र पे जो मरीज आते हैं नशे के आदि, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और प्रेयर, योगा, मेडिटेशन, ध्यान और मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। युवा सांस्कृतिक प्रतिभा कोष के तहत चल रहे कार्यक्रम में हनुमानगढ़ के अर्शदीप ने संभागीय स्तर पर भी हारमोनियम कला में हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है। ब्लॉक लेवल, फिर जिला स्तर और संभाग स्तर पर भी अर्शदीप ने स्थान हासिल किया है। अर्शदीप अब राज्य स्तर की जयपुर में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। इसके लिए अर्शदीप तैयारियां कर रही है।
अर्शदीप है और मैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से कंपटीशन हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं ब्लॉक स्तर में विजेता रही, उसके बाद जिला स्तर में विजेता रही और अब मैं संभाग स्तर पर विजेता होकर आई हूँ। ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपटीशन हुआ था जिसमें डांस, नाटक, भाषण, हारमोनियम प्लेयर और एकल गायन काफ़ी प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने हारमोनियम में पार्टिसिपेट किया था और उसमें विजेता रही। मैंने भाग्यश्री राग बजाया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की रुपए 301 लाख की आर्थिक सहायता से गंगमूल में चलाई जा रही साहिवाल परियोजना की आज सूरतगढ़ में मेगा वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए गंगमूल डेयरी के अध्यक्ष जसवीर सिंह सहारण ने कहा कि देशी नस्ल की गायों में साहिवाल गाय सबसे उत्तम नस्ल की मानी जाती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 301 लाख की आर्थिक सहायता से गंगमूल में चलाई जा रही साहिवाल परियोजना की सूरतगढ़ में मेगा वर्कशॉप आयोजित की गई। इस अवसर पर वर्कशॉप को संबोधित करते हुए सूरतगढ़ की उप खंडाधिकारी सीता शर्मा ने कहा कि वर्कशॉप में महिलाओं की इतनी संख्या में उपस्थिति यह दर्शाती है कि इस कार्यक्रम में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक महिला हूं, इसलिए सभी महिलाओं से निवेदन करूंगी कि वो इस व्यवसाय में अधिक से अधिक रुचि लेकर और उत्साह से कार्य करें, क्योंकि पशुपालन और डेयरी से संबंधित समस्त कार्य गाँव में महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं की उपस्थिति पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इतनी संख्या में महिलाओं का आना अच्छी बात है। गंगमूल डेयरी के प्रबंध संचालक पीके गोयल ने कहा कि आज पूरे विश्व में देसी नस्ल को अधिक पसंद किया जा रहा है, इसलिए भारत सरकार द्वारा भी देसी नस्ल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गंगमूल कार्यक्षेत्र में साहिवाल परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 117 गांवों का चयन कर 25 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के यहां से बछड़ों को 30,000 रुपए प्रति बछड़ा क्रय कर उनकी संपूर्ण जांच की जाती है। जांच में सही पाए जाने पर इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इसे भारत के अन्य सीमन बैंकों को भिजवाया जाता है ताकि साहिवाल नस्ल को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर परियोजना से संबंधित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई और स्लाइड के माध्यम से इसकी विस्तृत जानकारी भी दी गई। कार्यशाला को संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग गंगानगर डॉक्टर मदन लाल खुगड़िया और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ मुखराम कड़वासरा और मनोज कुमार गुप्ता राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संबोधित किया गया। नहीं जानते क्या योजना है, लेकिन जब भी हमारे साथी कार्यकर्ता कोई एलएसए डॉक्टर आप लोगों से मिले कोई योजना बताते हैं तो आप लोग उनका सहयोग करें और उससे आपको ही आखिर में बेनिफिट होना है, हमें नहीं होना। हमारे तो उनका कार्य बढ़ता है, क्योंकि अगर आपका एक पशु हमने उस कंप्यूटर में चलाया है तो ताकि वो आदमी कहीं भी दूर बैठा ये देख सके कि इसका क्या क्या काम हो गया, इस पशु की खासियत क्या है। और जब आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो आपके रजिस्टर में लिखता है कि इसकी इस नस्ल की तो गाय थी और इस नस्ल का मेरा सांड था, उस सांड की माँ का दूध कितना था, और उसके पास आप कभी भी 5 साल 2 साल बाद में जाके पूछोगे कि साहब ये मेरी बछड़ी थी, इसकी दूधता बताओ कितनी है, तो आपको बता सकता है कि भाई उसमें हमने ये टीका लगाया था, उसका दूध इतना तो इसका इतना होना चाहिए। माताओं और बहनों, आप लोगों ने इसमें भाग लिया, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। भारत में पशुधन में महिलाओं का तो सबसे ज्यादा ही योगदान रहता है और पशुओं का ज्यादातर काम, पशुधन को बढ़ाने का ज्यादातर योगदान इसमें महिलाओं का ही रहता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत नगर परिषद की टीम दुकानदारों से समझाइश करने के साथ साथ पेनल्टी की कार्रवाई भी कर रही है। यह नगर परिषद की टीम स्वच्छता निरीक्षक हेमलतापुरी की देखरेख में दुकानदारों की दुकानों के बाहर कचरा नहीं डालने की विशेष हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा उन दुकानदारों के खिलाफ पेनल्टी की कार्रवाई भी की जा रही है जो अपनी दुकानों के बाहर कचरा डालते हैं। स्वच्छ भारत के मिशन के तहत हमने ये कार्रवाई स्टार्ट की है। दुकानदार अपना कचरा बाहर डालते हैं, इसीलिए ये कार्रवाई हमने स्टार्ट की है। जो दुकानदार कचरा बाहर डालता है उस पर 100 रुपये पेनल्टी लगाई है। दुकानदार से रिक्वेस्ट है कि अपना कचरा बाहर ना डालें, अन्यथा हम ये उससे डबल पेनल्टी लगा के कार्रवाई जारी रखेंगे। हमने 18 दुकानों पर पेनल्टी लगाई है।
मौके पर कई जगह तो हमने ये देखा है कि कई दुकानदार तो जागरूक है, पर अभी तक कई दुकानदार ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि कचरा भाई हम डालते हैं। सभी दुकानदार इसी दुकान पे बहस करते हैं, ये कचरा हमने नहीं डाला, हमने नहीं डाला। हम कचरा उसी दुकानदार पर पेनल्टी लगाते हैं जो खुद झाड़ू निकालते हुए हमें पकड़ा गया है। अगर दुकानदार ये पेनल्टी लगने के बाद भी नहीं मान रहा तो हम उस पर 1000 रुपये पेनल्टी लगाएंगे। नेक्स्ट से हम 1000 रुपये पेनल्टी लगाएंगे। भारत विकास परिषद एवं चाचान परिवार की ओर से दिवंगत अश्वनी चाचान की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर 3 मार्च रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आयोजन समिति के सनी चाचान व राहुल चाचान ने बताया कि रविवार को नोहर की चाचान धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। इसमें हनुमानगढ़ ब्लड बैंक की टीम रक्त संग्रह करेगी। वीडी एंजल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उप सभापति नगीनाबाई ने शिरकत की और बच्चों को सम्मानित भी किया। बता दें कि इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आइए दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।